नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बैंक घोटालों के बाद हरियाणा सरकार अलर्ट, अधिकारियों के लिए नए निर्देश जारी, प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा प्रोटोकॉल जरूरी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का शहरी कायाकल्प प्लान तैयार, 1 लाख करोड़ के फंड से मिलेगी नई उड़ान, हरियाणा सहित सभी राज्यों में शहर का होगा विकास। कुरुक्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना, 3 साल की बच्ची संग मां बाप ने की आत्महत्या, घटनास्थल से सुसाइड नोट भी बरामद। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में हुए बैंक घोटालों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के आरोपों के बाद सरकार अलर्ट मोड पर है। हरियाणा सरकार ने अब अधिकारियों को निजी व्यक्तियों से संपर्क और व्यवहार को लेकर खुद की मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए व्यक्तिगत और प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा प्रोटोकॉल जरूरी है। अधिकारियों के लिए एसओपी बनाने का कदम केवल एक घोटाले की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि नौकरशाही के कामकाज के तरीके में व्यवहारिक सतर्कता लाने की कोशिश है। प्रस्तावित नई एसओपी के तहत अधिकारियों को अब रिकॉर्ड में किसी निजी व्यक्ति या संस्था से पहली मुलाकात का संक्षिप्त विवरण दर्ज करना होगा। आवश्यक हो तो ईमेल ऑफिशियल चैनल के माध्यम से ही संवाद किया जा सकेगा। अज्ञात नंबर से कॉल या मैसेज की सत्यता की भी पहचान करनी होगी। हरियाणा समेत देश के समस्त राज्यों में शहरी विकास को नई रफ्तार देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा, शहरी विकास एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल ने शहरी चुनौती कोष और क्रेडिट रिपेमेंट गारंटी सब स्कीम की शुरुआत कर दी है। 1 लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष के साथ 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश का रोड मैप तैयार किया गया है। इसमें विशेष फोकस टियर 2 और टियर 3 शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना है। केंद्रीय शहरी ऊर्जा एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल द्वारा लॉन्च किए गए शहरी चुनौती कोष को शहरों के बुनियादी ढांचों के वित्त पोषण में बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस कोष के जरिए नगर निकायों को म्युनिसिपल बॉन्ड, बैंक ऋण और पीपीपी के माध्यम से संसाधन जुटाने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता वाले इस फंड के माध्यम से केंद्र सरकार 4 लाख करोड़ तक के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ये फंड पारंपरिक अनुदान प्रणाली से आगे बढ़कर निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण होगा। अब शहरों को केवल फंड देने की बजाय उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत, जवाबदेह और निवेश के लिए तैयार बनाना केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य है। यह महत्वाकांक्षी शहरी चुनौती कोष वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगा, जिसका उद्देश्य भारत के शहरों को नए आर्थिक विकास केंद्रों और भविष्य के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करना है। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की प्रदेश चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में 6 जिलों के 7 स्थानों पर होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर व्यापक मंथन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बडोली, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा भी मौजूद रहे और चुनाव समिति में शामिल अनेक नेता मौजूद रहे। बैठक में यह तय किया गया कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की राय को महत्व दिया जाएगा। बैठक में निकाय चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। सभी नेताओं ने चुनावी रणनीति, बूथ प्रबंधन और जनसंपर्क अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। रिपोर्ट पर गहन मंथन के बाद सभी नेताओं ने यह स्पष्ट किया कि पार्टी मोदी और नायब सैनी सरकार की जन कल्याण की योजनाओं को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के दौरान कहा कि भाजपा सरकार की जनहितकारी नीतियों और विकास कार्यों के आधार पर पार्टी नगर निकाय चुनावों में भी शानदार प्रदर्शन करेगी। उन्होंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का आह्वान किया। कुरुक्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जिले में पूरे परिवार ने फांसी लगाकर जान दे दी है। मृतकों में पति पत्नी और उनकी 3 साल की छोटी बेटी शामिल है। पुलिस के मुताबिक बेटी की गंभीर बीमारी को लेकर परिवार काफी परेशान था और इसी तनाव में माता पिता ने बच्ची के साथ फांसी लगा ली। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 6:30 बजे सुभाष मंडी चौकी को सूचना मिली कि प्रेमनगर कॉलोनी में एक घर में 3 लोगों ने फांसी लगा ली है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, देखा तो पति पत्नी और उनका 3 साल की बच्ची
फांसी पर लटक रहे थे और तीनों शवों को नीचे उतारा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जितेंद्र कुमार 30 वर्षीय, पत्नी मंजू 28 वर्षीय और बेटी अद्विका के रूप में हुई है। जितेंद्र कुमार रेलवे मेल सर्विस में काम करता था और जितेंद्र कुमार के पिता महेंद्र सिंह पंजाब पुलिस से रिटायर्ड थे। महेंद्र सिंह के करीब 6 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। उनके परिवार में सिर्फ मां बिमला देवी बची हैं, साथ ही एक भाई प्रतीक भी है जो कि अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कनाडा में रहता है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस उसकी बारीकी से जांच कर रही है। ये हमारे प्रेमनगर वार्ड नंबर 20 के निवासी थे और बड़े सज्जन परिवार था। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई थे, पढ़े लिखे थे अच्छे। उनकी बिटिया काफ़ी समय से बीमार रहती थी, तो शायद उसी के दुख को लेके अपने दिल में लेके बैठ गए और अपने बच्चे का दुख ना देखते इन्होंने जीवन लीला खत्म कर ली पूरे परिवार। सर, परिवार में कितने सदस्य थे? इनके माता जी हैं और बाकी के भाई और बहनें हैं। बहनों की शादी हो गई है और एक भाई इनका कनाडा में है, वहाँ पे यार। सर, जैसे गुड़िया थी, क्या बीमार रहती थी? शायद हाँ, जन्मजात बीमार थी, थोड़ा शायद दिल में छेद वगैरह था उनके, या कुछ ऐसे समस्या। इनका इलाज चल रहा था, पर पता नहीं अंदर ही अंदर इनके मन में क्या घर कर गया कि शायद लाइलाज बीमारी होगी। इनको लगा कि भाई बच्चे का दुख ना देखते हुए इन्होंने एक लेटर भी लिखा है, वो अपना सुसाइड लेटर लिखा है इन्होंने। उसमें यही लिखा हुआ है कि मैं बच्चे, मेरा किसी का दोष नहीं है, बच्चा बीमार होने की वजह से हमने काम। पानीपत में आसाराम केस के मुख्य गवाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मामले में सरपंच को ब्लैकमेल कर करीब 70 लाख रुपए हड़पे, जिसका वीडियो भी सामने आ रहा है। पानीपत में चर्चित आसाराम केस के मुख्य गवाह महेंद्र चावला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि महेंद्र ने एक मामले में एक सरपंच को ब्लैकमेल कर करीब 70 लाख रुपए हड़प लिए। बताया जा रहा है कि सरपंच ने दबाव में आकर यह रकम दी, लेकिन पैसे लेने के बाद भी आरोपी लगातार 80 लाख रुपए की और मांग करता रहा। इस मामले में अब तक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति बैग ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह बैग महेंद्र के भाई द्वारा एक मीडिएटर के घर से दिया गया, जिसमें 70 लाख रुपए नगद थे। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। सीआई ने मामले में कार्रवाई करते हुए महेंद्र, उसके भाई देवेंद्र और भतीजे राम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने महेंद्र की मां गोपाली देवी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि साल 2013 में एक नाबालिग ने आसाराम पर यौन शोषण का भी आरोप लगाया था और इस केस में महेंद्र चावला ने गवाही दी थी। हरियाणा के करनाल शहर से एक बड़ी वारदात की खबर सामने आई है। यहां बदमाशों ने स्कूटी सवार युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वहीं सरेआम हुई इस वारदात से पूरा इलाका कांप उठा है। मिली जानकारी के मुताबिक वारदात कर्ण विहार एरिया की है। घायल युवक की पहचान उज्जवल उर्फ मोनू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने उज्जवल उर्फ मोनू की टांगों में 4 गोलियां मारी हैं। अस्पताल से अपने घर लौट रहे युवक से 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पहले सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांगा और फिर उसकी फोटो दिखाकर उसकी टांगों में 4 गोलियां मार दी। वारदात को अंजाम देकर वे मौके से फरार हो गए। इधर घटना की सूचना मिलते पुलिस और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। मामले की जानकारी देते हुए करनाल सेक्टर 32-33 थाना से जांच अधिकारी निरंजन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि कर्ण विहार एरिया में उज्जवल नाम के लड़के पर 2 अज्ञात लोगों ने गोली चलाई है, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे हैं और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। मामले की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि घायल युवक कर्ण विहार में शीशे का काम किया करता है और मामला रंजिश से जुड़ा हुआ है या कुछ और है, फिलहाल इसकी जांच जारी है। हरियाणा के रोहतक से एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ एक महिला की उसके जेठ ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी है। वहीं इस खौफनाक वारदात ने पूरा इलाका दहला दिया है। घटना रोहतक के गांव डिठाल की है और मृतक महिला की पहचान सुखबीर की पत्नी 39 वर्षीय परवेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जेठ ने महिला पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए हैं। आरोपी जेठ ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब महिला का पति उसके घर में नहीं था और महिला का पति अपनी मां का इलाज कराने पीछे गया हुआ था। आरोपी जेठ ने क्रूरता की हदें पार करते हुए उसके हाथ पैर पर तेजधार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए। सदर थाना प्रभारी सुरेंद्र ने बताया कि प्रवेश को गंभीर हालत में पीजीआई में दाखिल कराया गया और उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। आरोप है कि प्रवेश का जेठ जसबीर उसके संगीत समारोह में जाने से नाराज था। जब वह समारोह से वापस घर लौटी तो इस बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई और देखते देखते विवाद इतना आगे बढ़ गया कि मामला खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया और इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की गई। फिलहाल पुलिस आरोपी जेठ की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है।
भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कई हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बन सकती है। आंधी और गरज चमक के बाद अब मौसम तेजी से बदलने की संभावना है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में हल्की बारिश जरूर हुई है, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 20 से 26 अप्रैल के बीच मौसम शुष्क रहने की संभावना है और तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 21, 22 और 23 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हीट वेव के साथ गर्म रातें भी लोगों को परेशान कर सकती हैं। मौसम प्रणाली की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ, ऊपरी हवा का चक्रवात और तेज जेट स्ट्रीम उत्तरी भारत के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। 23 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन तब तक मैदानी इलाकों में गर्मी का असर बढ़ेगा। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।